के बालक बनकर के पलने में झूले। तो गुरुदेव एक बात बताओ, इस प्रसंग को हमें विस्तार से श्रवण कराएं। जैसे ही जब कहा मनुस्तो सतरूपाया तस्य कन्या से जाग्रे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरित विस्मृता। और महाराज कहने लगे आकुति देवहूति प्रसूति, तीन बहन थी और इनके यहाँ देवहूति की जो पुत्री है जिसका नाम है अनसुईया, और जो अत्रि ऋषि को ब्याही है इन्होंने ओम शब्द का उच्चारण किया। जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण किया था तो महाराज वहां पर तीनों देव प्रकट हो गए और कहा, बोले वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो आज अनसुईया बोली वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले कौन सा? कि आप तीनों मेरे घर 6-6 महीने के बालक बने, मैं आपको मां का सुख प्रदान करूं, मुझे बच्चे का सुख प्रदान हो, तथास्तु। बोले ऐसा ही होगा। अब एक बात बताइए, इधर में तो नारायण सोच रहे हैं, बोले हमने वरदान तो दे दिया, हमने वरदान तो दे दिया, लेकिन जामे कैसे कैसे जाए हम? अब तो क्या हुआ? बोले कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो नारद जी को देखो, नारायण का मन कौन है? नारद। जैसे कोई भी आजकल कोई काम पड़ता है ना तो तुरंत मोबाइल उठाते हैं, बोलो राधे राधे। ऐसे ही नारायण का कोई भी काम पड़ा, तुरंत मन बनाया, नारद जी को याद किया, तुरंत प्रकट हो जाता है। बोले प्रभु क्या करना है मुझे? तो बोले आप ऐसा करो, हमको अनसुईया के पास में जाना है। जाना तो है लेकिन कोई उपाय तो बताओ, कैसे जाए? जब कहा कोई उपाय तो बताओ, तो महाराज आज नारद जी ने क्या किया, अपने हाथ में कॉफी ली और कलम लिया, कॉफी पेन लेकर के और सीधे जा करके और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता क्या हुआ था, माता पार्वती भोजन बना रही थी, भोजन का समय। अब तो जैसे भोजन कराया, बोले पूछा, बोले मैं एक बात बताओ नारद जी, तुम इस कॉफी पेन का क्या कर रहे हो? एक बात बताओ क्या कर रहे हो इसका? कॉफी पेन का क्या कर रहे हो? तो नारद जी कहने लगे, मैया कॉफी पेन का मैं कर रहा हूं, क्या करूं? मैं ये देखना चाहता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है, उसका ऊपर नाम लिखूंगा। अब तो माता पार्वती सोचने लगी, पहले मैं भोजन कराऊं, उसके बाद में अगर मेरा भोजन अच्छा लगेगा तो शायद मेरा ही नाम सबसे पहले लिख दे। और अब तो जैसे भोजन कराया और जैसी पूछा, बोले नारद जी भोजन कैसा बना? तो आज नारद जी कहने लगे, मैया ठीक है लेकिन वो आनंद नहीं आया। अरे वो आनंद कौन सा? अरे मैया अनसुईया की कुटिया में गया, एक कमंडलू जल पिया और 2 टिक्कर पाए, मैया इतना आनंद आयो, इतना। बोले अनसुईया कौन है? कि अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है, मुझसे भी ज्यादा, हाँ तुमसे भी ज्यादा। और सुनो, मेरी बातें नहीं माने ना तो भोले बाबा से पूछ लेना, वो तो वहां जाके भी आए हैं, मेरे पति अनसुईया के पास में जाके आए। हाँ बोले जाके आग लगा गई। नारद जी वहां से चले गए, तुरंत ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्माणी के पास में ऐसे ही ब्रह्माणी से बोले। उसके बाद में वैकुंठ में पहुंचे जहां पर लक्ष्मी मैया मिली, लक्ष्मी ने भोजन कराया। अब आप एक बात बताओ, लक्ष्मी मैया भोजन कराए, लक्ष्मी भैया भोजन खिलाए और फिर भोजन कैसा बनेगा? अब तो लक्ष्मी ने भी पूछ लिया, बोले नारद एक बात बताओ, कैसा लगा आपको भोजन? और ये क्या कर रहे हो? और पतिव्रता स्त्रियों की लिस्ट बना रहा हूं, तो पहले भोजन करो।
भोजन खिलाया। उसके बाद में पूछा कैसा लगा भोजन, तो वही बात बोल दी, मैया ठीक है लेकिन वो आनंद नहीं आया। वो आनंद कौन सा? अरे मैया अनसुईया के पास में गया, एक कमंडलू जल पिया और 2 टिक्कर पाए, मुझको तो आनंद आ गया। मैया ये अनसुईया कौन है? अरे अत्रि ऋषि की पत्नी है, सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। मेरी ये ना मानो ना तो नारायण से पूछ लेना, वो तो वहां जाके भी आए। मेरे पति अनसुईया के, हाँ वहां भी आग लगा दी। अब तो जैसी इधर में नारायण पहुंचे वैकुंठ में लक्ष्मी के पास में, तो लक्ष्मी मैया कहती है तुम यहाँ काय को आए हो, यहाँ काय को आए हो? ऐसा करो अनसुईया के पास ही जाओ, तुम तो वहां जाते। अरे अनसुईया कौन है? नारायण ने बोले देवी अनसुईया सब में पतिव्रता स्त्री है, मुझसे भी बड़ी, हाँ आपसे भी बड़ी। तो एक बात बताओ, मेरे पति नारायण, तो अनसुईया को तुमने बड़ी क्यों बनाया, मुझसे छोटी बनाते? तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया, देवी मैं किसी को बड़ी छोटी नहीं बनाता, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है, जो जैसा कर्म करेगा। तो ऐसा करो अनसुईया को छोटी करो और हमको बड़ी बनाओ। अब तो बस पूरे दिन ऐसा करो, अनसुईया के पास जाओ, हमको बड़ी बनाओ, वह छोटी करो। तो इधर से तो नारायण चल दिए और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी चल दिए। अब नारायण ब्रह्मा जी दोनों साथ में आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर, और भोलेनाथ चल दिए। अब तो जब नारायण और ब्रह्मा आ रहे थे ना, तो आपस में बात नहीं कर रहे, चुपचाप चले आ रहे। इधर से जब भोलेनाथ आए तो एक चौराया पड़ा, चौराहे पर आके मिले। तो आज नारायण ने भोलेनाथ से पूछा, अरे भोलेनाथ आज कहाँ जा रहे हो, कहाँ आनंद लेना है? भोलेनाथ ने कही कहा बताएं नारायण, हमारे घर में कछु ऐसी अग्नि लग रही है, ऐसी आग लग रही है कि बतोए पार्वती हो के वे अनसुईया को छोटी दिखाओ और हमको बड़ी बनाओ। भोलेनाथ ने बोल दिया। तो नारायण कहने लगे, बोले यही बीमारी हमको लग रही है। और ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले यही बीमारी हमको लग रही है। अब तो तीनों मिल गए, बोलो चलो अनसुईया के पास। माता अनसुईया की कुटिया के बाहर जाकर के तीनों ने आवाज लगाई, बोले भिक्षाम देहि मां कपाटम, भिक्षाम दीजिए। तीनों ने संतों का भेष बनाया, संत का भेष बना करके, और जैसे ही संत का भेष बनाया मैया अनसुईया ने भिक्षा ली और भिक्षा लेकर के जैसी कुटिया के बाहर आई और त्रिदेवों ने संतों का भेष बनाया। जैसी भिक्षा देने लगी, आज संत बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे हम। तो कैसे लोगे? बोले हमको नग्न होकर के भिक्षा प्रदान करो तो हम तुम्हारी भिक्षा ले